नमस्कार दोस्तों अभी हमारे देश में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़े हो रहे हैं या कभी कभी मैं देखता हूं कि वर्ल्ड के किसी और देश में भी इस तरह के दंगे फसाद होने लगते हैं। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या कलर के नाम पर रंग भेद को लेकर झगड़े होने लगते हैं। खासकर विकसित देशों में भी इस तरह के झगड़े होने लगते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि जो देश इतने एडवांस है, लाइक अमेरिका और इंग्लैंड, इस तरह के देश इतने एडवांस हैं जहाँ के लोगों की सोच काफ़ी विकसित है, उन देशों में भी धर्म को लेकर और जात पात को लेकर या कलर को लेकर दंगे फसाद होने लगते हैं। तो लगता है जैसे कि साइंस का नॉलेज भी कुछ काम ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इस धर्म के झगड़े को जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। और उस जड़ से ख़त्म करने के लिए मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, वो आइडिया कुछ ऐसा है कि जैसे कि मैं अभी कुछ देर पहले गूगल पे एक सर्च किया कि आखिर इस धरती पे कितने धर्म हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसमें मैं जब ये देखा कि 10,000 वहाँ नंबर मुझे दिखा, तो मैं सरप्राइज हो गया कि मतलब इस धरती पे 10,000 से भी ज़्यादा धर्म हैं। मुझे तो बस 2-3 या 4-5 ही धर्म मालूम है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो मैं बचपन से पढ़ते आया हूँ कुछ 3री-4थी क्लास से। ये सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, इस तरह के हम लोगों को पढ़ाया जाता था स्कूल में। तो और जैन बौद्ध के बारे में तो मैं पढ़ा भी नहीं था बचपन में, लेकिन ये बाद में बड़ा हुआ तो मालूम पड़ा कि अच्छा और भी इसके अलावा भी और धर्म होते हैं। तो जो भी हो, मैं ये आइडिया मेरे दिमाग में आया दोस्तों कि जो भी 2,500-3 हज़ार सालों में जो भी धर्म बने हैं या धर्म के संस्थापक को हम जानते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण, पैगंबर मोहम्मद, इन सभी को, या जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक जी, इस तरह के कई नाम हैं। मुझे सभी नाम मालूम नहीं है, मेरी मेमोरी थोड़ी सी कम है, याददाश्त ज़्यादा नहीं है मेरे पास। तो दोस्तों, मेरे दिमाग में जो आइडिया आया, वो आइडिया कुछ ऐसा है कि क्यों न जितनी भी इस धरती पे धार्मिक पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक और दार्शनिक पुस्तकें हैं, चाहे वो ऑडियो फॉर्म में हो, चाहे वीडियो फॉर्म में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डिंग किया हुआ हो, रिटेन में हो, हार्ड कॉपी हो, सॉफ्ट कॉपी हो, सभी जगह से हमको करना क्या है कि आपको एक पिक्चर याद होगा, वो 3 इडियट, जिसमें आमिर खान क्या करते हैं कि वो मज़ेदार सीन है जहाँ पे वो अचानक से ऐसा कुछ करते हैं, कंप्यूटर पे जाते हैं और कंट्रोल फाइंड करते हैं, और जो स्क्रिप्ट जिसको सुनाना रहता है, स्क्रिप्ट देख के जो वो लड़का, IITian लड़का जो बोलने वाला रहता है, जिसको हिंदी कुछ भी मालूम नहीं है, और एक मज़ेदार सीन बनता है। वैसे तो उसके पीछे जो डायरेक्टर हैं, शायद हिरानी साहब हैं, उनके दिमाग में आइडिया आया होगा और एक बहुत ही फ़नी सीन बनता है। तो मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा आइडिया आया, उसी सीन से कहिए या जैसे भी, कि क्यों ना हम जितनी भी धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, इस तरह की जितनी भी पुस्तकें हैं, UKG LKG से लेकर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर PhD तक, या जो भी किताबें हैं इस धरती पे, मुझे लगता है कि लाखों ऐसी पुस्तकें होंगी, लाखों ऐसे वीडियो होंगे, लाखों ऐसे ऑडियो होंगे। तो मेरा ये सोच है कि हमको क्या करना है कि जस्ट लाइक उस सीन के जैसा कंट्रोल फाइंड करना है, और जहाँ भी ये रिलीजन, धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये जितने भी इस तरह के शब्द हैं या इसके संस्थापक के जो नाम हैं, उसके जगह पे हमको क्या करना है कि लिखना है, रिप्लेस किसके साथ करना है, लवर ऑफ ह्यूमैनिटी या लव फॉर ह्यूमैनिटी, या मानवता के प्रेमी या मानवता के लिए प्रेम, इस तरह के शब्द जो भी उचित लगता है। अगर किसी धर्म संस्थापक का नाम है तो वहाँ पे हमको लवर ऑफ ह्यूमैनिटी लिखना पड़ेगा, और सिर्फ धर्म लाइक हिंदू या मुस्लिम कुछ लिखा हुआ है, वहाँ पे हमको लव फॉर ह्यूमैनिटी या ये बुक ऑफ लव फॉर ह्यूमैनिटी, ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। और साथ ही ब्रैकेट में हम क्या करेंगे कि फॉर मोर इन्फॉर्मेशन रेफर मॉडर्न साइंस, मतलब वहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, किसी धर्म ने कुछ बताया है, धर्म क्या करता है एक्चुअली, वो बताता है हाउ टू लिव या द आर्ट ऑफ लिविंग। जो श्री हैं, वो उनके संस्था का नाम ही है द आर्ट ऑफ लिविंग। तो एक्चुअली ऑल रिलीजन्स यही बताता है, हाउ टू लिव, व्हाट शुड बी द आवर वे ऑफ लिविंग, यही सब तो बताता है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। सभी धर्मों का मकसद यही है
पुराना से पुराना धर्म हो, चाहे रिसेंटली कोई धर्म पैदा हुआ हो, सभी धर्मों का मकसद यही है। तो क्यों ना हम जितनी भी पुस्तकें हैं सब जगह से हम ये जो शब्द हैं उस सब को हटा देते हैं और उसके जगह पे लव फॉर ह्यूमैनिटी या लवर ऑफ ह्यूमैनिटी और ब्रैकेट में प्लीज़ रेफर मॉडर्न साइंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, अधिक जानकारी के लिए कृपया मॉडर्न साइंस को रेफ़र करें। मतलब वहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है, अगर उसमें आपको कुछ अधूरापन लगता है, कुछ कमी लगता है, कुछ अंधविश्वास लगता है, तो अधिक जानकारी के लिए आप मॉडर्न साइंस को रेफ़र कीजिए, आधुनिक विज्ञान को रेफ़र कीजिए, क्योंकि आधुनिक विज्ञान जो है, मॉडर्न साइंस है, सबसे बेस्ट तरीका बताता है कि हमको कैसे लाइफ को जीना चाहिए। ऑफकोर्स जहाँ भी देखिए आपको कोई बीमारी हो रही है तो आप क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर आपको बेस्ट तरीका बताता है कि देखो भैया आपका शुगर बढ़ गया है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, या आपको क्या तकलीफ़ है और इसके लिए क्या सूटेबल दवा लेना चाहिए, या आपको थोड़ा योगा मेडिटेशन भी करो। कुछ डॉक्टर ऐसा भी सलाह देते हैं कि आप योगा मेडिटेशन थोड़ा कीजिए, ये ब्रेन को थोड़ा पीसफुल रखिए। तो अच्छा लगता है जब मुझे कोई ऐसा डॉक्टर सलाह देता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि अच्छा मेडिकल साइंस भी योगा मेडिटेशन को प्रीफर करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ अगेन आप ये मत समझ लेना कि मैं हिंदू धर्म को ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ। नो नो नो, आप ऐसा कुछ मत समझिए। मेडिटेशन यार ब्रेन का और माइंड का एक साइंस है, इसको आप किसी धर्म से कनेक्ट मत कीजिए। मेडिटेशन इज़ नथिंग बट जस्ट आप अपने ब्रेन को पीसफुल रखना है। इस चीज़ को मैं कितने सारे वीडियो में बोला हूँ कि मेडिटेशन कुछ नहीं है, अपने ब्रेन को पीसफुल रखना है। और जब आप पीसफुल रखते हैं तो एक तरह से जो पूरा यूनिवर्स का कॉन्शियसनेस है या अवेयरनेस है, उससे आपका जो छोटा सा अवेयरनेस है ना, वो एक तरह से कनेक्शन हो जाता है। कनेक्टिविटी ऑफ अपना सेल्फ जो अवेयरनेस है, वो पूरे ब्रह्मांड का या अस्तित्व का या एग्जिस्टेंस का जो अवेयरनेस है, उसके साथ एक कनेक्शन आ जाता है और आपके अंदर अजीब सा एक जागृति आती है, जागरूकता महसूस होती है, अवेयरनेस महसूस होती है। ये है एक्चुअली मेडिटेशन। एनीवे, तो दोस्तों अगर हम पूरी दुनिया की जितनी भी पुस्तकें या ऑडियो वीडियो जो भी फॉर्म में हैं, सब जगह से अगर हम इस तरह के धर्म और धर्म के संस्थापक का जो नाम है उनको अगर रिप्लेस कर देते हैं लव फॉर ह्यूमैनिटी या लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, इस तरह के शब्दों से रिप्लेस कर देते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा दोस्तों। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो बच्चे पैदा होंगे, जैसे कि मेरा भी एक बेटा है, तो इस तरह के जो बच्चे पैदा होंगे वो बिल्कुल किताब में या कहीं भी भूल ही जाएंगे कि ये मतलब हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, सिख क्या है, ईसाई क्या है, जैन क्या है, बौद्ध क्या है, और इसके संस्थापक के जो नाम है सबको लोग भूल जाएंगे। उसके जगह पे वो पढ़ेंगे वहाँ लव फॉर ह्यूमैनिटी या लवर ऑफ ह्यूमैनिटी या बुक ऑफ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, इस तरह के शब्द पढ़ेंगे वहाँ। और वो फिर इमेजिन करेंगे अच्छा पुराने ज़माने में जो हमारे कुछ महान लोग पैदा हुए थे, उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। और ब्रैकेट में ये भी लिखा हुआ है कि आप अधिक जानकारी के लिए मॉडर्न साइंस को रेफ़र कीजिए। तो वहाँ कुछ अगर अंधविश्वासी लगता है बात, तो हम मॉडर्न साइंस को रेफ़र करेंगे, जो बात मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ। तो बच्चे क्या हैं, उनको जो कुछ भी हम सिखाते हैं वो थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। ऐसे तो सेल्फ अवेयरनेस ऐसी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या बताऊँ, मतलब मैं पास्ट लाइफ की बात करूँगा तो आप बोलोगे कि यार तुम अंधविश्वास फैलाने लगे। एनीवे, मैं उस टॉपिक पर नहीं जाता हूँ उस टॉपिक पे। तो दोस्तों इस तरह से देखा जाए तो जितने भी बच्चे हैं पूरे दुनिया के, वो इन शब्दों को बिल्कुल ही भूल जाएंगे कि ये हिंदू मुस्लिम क्या है या इसके जो संस्थापक है वो कौन है, सब कुछ भूल जाएंगे। और उनके दिमाग में केवल अच्छा लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के प्रेमी, इस तरह के शब्द जब पढ़ेंगे तो उनको लगे कि अच्छा इन्होंने हमको मानवता से प्रेम करना सिखाया है या मानवता के विकास के लिए कुछ करने के लिए बात किया है। कैसे हम सभी यहाँ के जितने भी लोग हैं, कैसे हम सभी मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे का कैसे साथ दें, कैसे एक दूसरे के विकास में हाथ बटाएं, ये सब मकसद है। सभी धर्मों का यही मकसद है। और यहाँ दोस्तों मैं अपने जीवन की एक घटना शेयर करना चाहता हूँ जो कि बच्चे से ही रिलेटेड है। मुझे याद है कि मैं अपने लड़के का जो नाम है, मैंने खुद उसका नामांकन किया था। नामांकन करने के लिए मैं कोई वो पूजा पाठ ये सब बिल्कुल नहीं, मुझे वो सब चीज़ पसंद ही नहीं है। मैंने ऐसे ही उसका बचपन में उसकी नानी ने या जो भी ने नाम गोलू रख दिया था। और बाद में मैंने जब डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हुआ तो मैंने उसका नाम विभव रखा था। विभव मतलब पोटेंशियल, जो कि एक फिजिक्स का वर्ड है। पोटेंशियल डिफरेंस, इस तरह के शब्द आप पढ़ेंगे 9-10 क्लास में जाएंगे तो एग्जैक्टली उसी का हिंदी जो शब्द है, हिंदी मीडियम से जो पढ़ेंगे वो जानते हैं कि विभव शब्द
का मतलब क्या है। तो एग्जैक्टली उसी शब्द को मैंने उसका नाम रख दिया था विभव, और उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें विभव शब्द लिखा हुआ था। अप टू सेकेंड स्टैंडर्ड में वो तक जाने तक वो 2-3 स्कूल चेंज किए। किसी स्कूल ने ये नहीं ऑब्जेक्शन किया कि आप इस नाम के साथ सरनेम डालिए। डीएवी स्कूल में मुझे याद है, वहाँ 3rd स्टैंडर्ड में जब वो लड़का गया तो वहाँ मुझे बोला गया कि आपको इसके नाम के साथ में अपना सरनेम देना पड़ेगा। मैं बोला क्यों, क्या ज़रूरत है, विभो नाम ठीक है, सरनेम क्यों चाहिए, जस्ट एक नाम ही तो चाहिए, नाम में क्या रखा है, विभो नाम आप रख लीजिए। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट या किसी की ऐसी कुछ पॉलिसी है कि लड़के के नाम के साथ में फादर का जो सरनेम है वो होना ही चाहिए। तो उनकी एक तरह से समझ लीजिए कि दबाव में, या क्या बोले, मैं अब उसके लिए क्या मैं कोर्ट में जाऊं कि नहीं मुझे ऐसा प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको सरनेम देना पड़ेगा, नहीं, मैं इस सब लफड़े में नहीं पड़ता हूं। तो मैंने बोला कि ठीक है मैडम, अपना सरनेम में डाल लेता हूं। तो उसका नाम में 3rd स्टैंडर्ड से जो है वो सिंह वर्ड जुटा। सिंह में किस एंगल से सिंह हूँ, या मेरा लड़का किस एंगल से सिंह या टाइगर है, अजीब लगता है। वैसे मेरा पूरा नाम अभय बहादुर सिंह है, जिसका इंग्लिश में कुछ मतलब मैं कभी कभी बताता हूँ तेलुगु वाले को जिसको नहीं मालूम है, कि फियरलेस ब्रेव टाइगर। वो सुन के वो भी हंसता है कि यार तुम गजब का नाम रखे हो। मैं बोला मैं नहीं रखा हूँ यार, हमारे पेरेंट्स है या ग्रैंडफादर उन्होंने रखा है। तो मेरी सोच क्या है दोस्तों, मैं सरनेम भी क्यों नहीं रखा, ये सरनेम की क्या ज़रूरत है यार। सरनेम से एक जाति का इंडिकेशन देता है अननेसेसरी, वो एक क्लास, मतलब ठीक नहीं है। नाम बस नाम, वैसे इस नाम से एक इंडिकेशन तो जाता है कि अच्छा ये एक धर्म का है, क्योंकि हमारे जो नाम हैं वो नाम भी गजब। मैं तो मेरा बस चले तो मैं सबका नाम ABCD ऐसे कर दूं, जैसे कि मेरे ऑफिस में मेरा नाम AB शॉर्ट में लोग बोलते हैं, बहुत सारा जगह पे मेरा नाम AB करके लिखा हुआ है, अभय बहादुर का वो शॉर्ट फॉर्म है AB। तो इस तरह का मैं नाम, मतलब सबके कोड वर्ड मैं बना दूंगा, मतलब मेरा बस चले तो कोई किसी के नाम से कुछ समझ ही नहीं पाएगा कि ये कौन जाति का है कौन धर्म का है। बस एक कोड वर्ड रहेगा ABCD XYZ PK, इस तरह के नाम। जैसे PK इस पिक्चर को मैं देखा था, तो PK हो क्या, मतलब वो दूसरे दुनिया से आए थे अर्थ पे, और उनका नाम PK रख दिया गया था, क्योंकि वो लगता था जैसे कि पिए हुए हैं और पी के बात कर रहे हैं, मतलब उनकी बात अजीबोगरीब होती थी, और इसलिए उनका नाम PK रख दिया गया। तो मेरी कुछ ऐसी सोच है यार, मतलब अगर ये धार्मिक जो झगड़े हैं, जात पात के जो झगड़े हैं, इसको ख़त्म आखिर होगा तो होगा कैसे। हर एक आदमी को सोचना है भाई, इस तरफ में कुछ आपको कदम सोचना है मेंटली कि क्या करें। आप अपने लड़के में भी इस तरह की भावना पैदा कीजिए कि बेटा कभी भी, या बेटी कभी भी, ये धार्मिक और झगड़े कभी भी इस नाम पे झगड़े मत करना। आपको समझाना है अपने बेटे को, उसको साइंस की तरफ मोटिवेट करना है। सब कुछ साइंस की तरह से सोचो, और साइंस की तरह से सोचेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, ये धर्म मतलब किस लिए हम लड़ रहे हैं। हम सभी एक जैसे हैं, हम सभी का शरीर एक जैसा है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स अंदर में किडनी, लीवर और हार्ट, लंग्स, ब्रेन, सब कुछ एक जैसे, नाक, मुंह, आँख, कान, हाथ, पैर, सब कुछ एक जैसे हैं। तो हम फिर जाति धर्म के नाम पे लड़ क्यों रहे हैं। हम सभी का शरीर एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है। अभी रिसेंटली एक वीडियो मैंने बनाया है, और हर एक वीडियो में इस तरह के बात करता हूँ कि हम सभी का शरीर एटम से बना है, मॉलिक्यूल से बना है, हम सभी एक जैसे हैं। हमारा ब्लड, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, सब कुछ यार एक कॉमन है, किसी का किसी में भी डाला जा रहा है। ये आँख किसी में भी फिट हो जा रहा है, लंग्स किसी में फिट हो जा रहा है, हार्ट किसी में फिट हो जा रहा है। सिर्फ ये दिमाग में जो सोच है ना, वो केवल फिट नहीं बैठ रहा है। वो एक हिंदू परिवार में पैदा हो रहा है तो उसकी सोच थोड़ी हिंदू जैसी हो जाती है, एक मुस्लिम परिवार में पैदा हो जा रहा है तो उसकी सोच मुस्लिम जैसी हो जा रही है, उसी तरह से क्रिश्चियन फैमिली में क्रिश्चियन जैसा हो जा रहा है, सिख फैमिली में सिख जैसा हो जा रहा है। और यहाँ भी एक बात है, अगर एक हिंदू लड़के को, हिंदू पेरेंट्स है उसके, और उस बच्चे को उठा के आप किसी मुस्लिम फैमिली में डाल दीजिए तो वो मुस्लिम हो जा रहा है। ये क्या मतलब हुआ, क्यों वहाँ कैच कर गया, क्यों नहीं वो अपने जो पेरेंट्स से जो जेनेटिकली कुछ लिया होगा ना, जैसा कि हम सोचते हैं कि जेनेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है बहुत सारा चीज़, तो जो सोच है उसका पेरेंट्स का, हिंदू जो पेरेंट्स थे उसकी सोच वहाँ पे पहुँच जाना चाहिए था उसके अंदर। वो बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था उसको। बड़ा हो जाता तो नहीं, मैं तो, मेरे पेरेंट्स जो है ना वो मुझे याद है कि हिंदू ही थे, हिंदू ही हैं, मैं भले ही मुस्लिम फैमिली में मुझे परवरिश हो रही है, लेकिन
ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। सीक्रेटली आप चेंज करके देख लो, जितने भी बच्चे हैं इस धर्म के उस बच्चे, उस धर्म से उस धर्म के बच्चे को उस धर्म से, सब कुछ मिक्स मसाला कर दो, हाइब्रिडाइज कर दो सबको। किसी को कुछ भी नहीं भनक मिलेगा कि वो किस धर्म के, उसके माँ बाप किस धर्म के हैं। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है दोस्तों? तो दोस्तों हमको जो जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी धर्म दर्शन और अध्यात्म की किताबें हैं या उसके संस्थापक हैं, उनके मेन पर्पस को हमको समझना है। इन सभी का पर्पस बस एक ही है कि कैसे सबका विकास हो, कैसे हाउ टू डेवलप हो, सबका विकास कैसे हो। और दोस्तों क्या होता है कि किसी आदमी का जो इंटेलिजेंस लेवल होता है ना, आप देखेंगे कि आइंस्टीन का भी इंटेलिजेंस लेवल जो है वो भी एक बार ऐसे जीभ निकाल लेते हैं कि मतलब उनको एक गलती का एहसास होता है। तो कहने का मतलब जो दुनिया का इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी से भी कुछ समझ में या सोच में कुछ गलती हो जाती है। आइंस्टीन से गलती हो जाती है, न्यूटन से गलती हो जाती है। न्यूटन के बारे में मुझे याद है, वो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने का जो फार्मूला उन्होंने बनाया था आइसोथर्मल और एडियाबैटिक चेंज में, वो उसके कॉन्सेप्ट में उनसे गलती हो गई थी और जिसकी वजह से वो उनका वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो कम निकल रहा था, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकेंड है। वो वेलोसिटी उनको नहीं आ रही थी, वो 300 से कम आ जा रहा था, बिकॉज वो कुछ आइसोथर्मल चेंज सोच रहे थे कि जो साउंड एनर्जी जब मूव करती है तो आइसोथर्मल चेंज होता है। ऐसा कुछ हो सकता है मेरी सोच में, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ कि सोच में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है। लेकिन किसी भी धर्म का उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं था कि लोग आपस में लड़े। इस चीज़ को आप थोड़ा सा महसूस कीजिए, इसलिए लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बंद कीजिए दोस्तों। हाँ, उन्होंने जो कुछ भी लिखा है उसमें हो सकता है कि उन्होंने बेस्ट नहीं लिख पाया हो या उस समय जो उन्होंने लिखा वो उस समय के लिए बेस्ट हो। उस समय के लोगों की जो मानसिकता है, लोग जितनी गहराई से समझ सकते थे उस समय के लिए, वो उस समय का बेस्ट होगा। भले ही आज 2000 साल बाद, 1500 साल बाद हमें लगता है कि नहीं यार, उस किताब में इतनी सारी बातें अंधविश्वासी हैं, इतनी सारी बातें सुपरस्टिशियस हैं, ऐसा हमको आज लगता है। क्योंकि आज 200-300 साल से हमारी जो साइंस इतनी ज़्यादा डेवलप हो गई है ना, तो हमको आज लगता है कि नहीं, हमको तो किताब ही पूरा ये लगता है कि तो। लेकिन दोस्तों इसका मतलब हम किसी धर्म का मजाक उड़ाएंगे, धर्म का मजाक उड़ा के हम आपस में झगड़े करेंगे? ये सब गलत है यार। इसको इस तरह से देखना है कि सभी धर्म संस्थापकों का जो उद्देश्य है वो हाउ टू डेवलप वन एंड ऑल है, या टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है। कैसे सभी पूरी मानवता का कैसे विकास किया जाए, पूरी मानवता कैसे एक दूसरे से प्रेम करे, उनका सबसे मेन मकसद यह है। इस चीज़ को आप ऐसे भी कुछ समझ सकते हैं कि जैसे कि एक माँ जो होती है ना, वो चाहती है उसके सभी बच्चों का विकास हो। उसके अगर 4 बच्चे हैं, आप दीवार पिक्चर को याद करेंगे, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर या शम्मी कपूर कौन है, बहुत अच्छी पिक्चर मुझे लगी थी। तो एक माँ क्या चाहती है यार? थोड़ी जो माँ चाहेगी कि उसका बेटा चोर, बेईमान, डाकू ऐसा बने, कोई भी माँ नहीं चाहेगी। तो कहने का मतलब हर एक माँ चाहती है उसका बच्चे का अच्छा विकास हो, उसका मेंटल ग्रोथ हो, उसका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, वो एक अच्छा इंसान बने, वो लाइफ में अच्छा काम करे। कौन माँ नहीं चाहती है? लेकिन दोस्त, अगर माँ उतनी जागरूक नहीं है, जागरूक है अपने लेवल पे, वो जागरूक है, उसे लगता है कि मैं सब कुछ ठीक कर रही हूँ, मेरी माँ को भी लगता है कि अपने बेटे के लिए सब कुछ ठीक कर रही हूँ, अपनी बेटी के लिए सब कुछ ठीक कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है उसकी जो सोच है उसमें कमी भी हो कुछ। तो उसी तरह से दोस्तों, ये जो जितने भी धर्म संस्थापक हैं, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, पैगंबर मोहम्मद हो, चाहे जीसस हो, चाहे गुरु नानक हो, चाहे इसके अलावा और जितने भी धर्म संस्थापक है, 10,000 धर्म हैं, सबके संस्थापक है तो मैं नाम कभी याद भी नहीं कर पाऊँगा। तो इन सभी को आप एक माँ के रूप में देखिए। उन्होंने सभी को एक अपना दोस्त या भाई बहन या इस तरह से उन सभी को उन्होंने इस तरह से देखा और सोचा कि यार सबका कैसे विकास हो, सबकी कैसा मतलब सबके अंदर कैसी जागरूकता है, ये सबका उद्देश्य है। सभी आप दूसरे से कैसे सपोर्ट करें, एक दूसरे को विकास में कैसे सपोर्ट करें, कैसे एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाएं कि यार तू भी उठ, तू भी इतना बेकार ज़िंदगी क्यों जी रहा है, इतनी सड़ी गली ज़िंदगी क्यों जी रहा है, क्या दारू पी के लुढ़का हुआ है, नाली में लुढ़का हुआ है, ये कोई ज़िंदगी है? तो ये उनका उद्देश्य था यार, कि कैसे सबके अंदर जागरूकता है,
तो दोस्तों अब वीडियो को मैं समराइज़ करूंगा और वीडियो के अंत में मैं यही कहूंगा कि सभी धर्मों का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को समझिए, और अगर नहीं समझने में इंटरेस्ट है तो फिर वही बात कि जितने भी धर्म हैं ना, जितनी भी पुस्तकें हैं धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक, सभी जगह से ये धर्म और धर्म के संस्थापक के नाम के जगह पे लवर ऑफ ह्यूमैनिटी या लव फॉर ह्यूमैनिटी और ब्रैकेट में रेफर टू मेडिकल मॉडर्न साइंस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इस तरह के रिप्लेसमेंट कर देते हैं, ताकि हमारे बच्चे, जो आने वाले बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, अगले 100 सालों में या 200 सालों में सब कुछ भूल जाए, सबके नाम भूल जाए, धर्म के नाम भूल जाए, धर्म के संस्थापक के भी नाम भूल जाए, और उनको सिर्फ याद रहे अच्छा लवर ऑफ ह्यूमैनिटी, लव फॉर ह्यूमैनिटी। ये लोग, मतलब ये जो लिखे हैं लवर ह्यूमैनिटी को प्यार करने वाले लोग ने ये सब कुछ लिखा है, तो उनके अंदर एक अलग ही मानसिकता डेवलप होगी और धीरे धीरे पूरी मानवता में प्रेम बढ़ेगा, पूरी मानवता में दोस्ती बढ़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो के थ्रू जो मैं मैसेज देना चाहा हूँ लगभग दे चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि कुछ तो आपके अंदर कुछ तो यहाँ क्लिक करेगा कि यार ये आदमी क्या बोलना चाह रहा है, और इसके आइडिया को थोड़ा सा कुछ फॉलो करते हैं, कुछ सोचते हैं ये क्या बंदा बोलना चाह रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत और जय विश्व, जय भगवान। और सभी धर्मों के संस्थापकों का, सभी धर्मों के सभी जितने भी धर्म हैं उन सभी को मैं पूरी प्रेम और सादर से नमस्कार करता हूँ।